हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सभी की जेके बैंक एसोसिएट, जो कि आपका बैंकिंग एसोसिएट का एग्जाम नए साल से 1 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले हैं, जो पूरा महीना चलेगा। उसी के रिलेटेड हमारे करियर सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे डेली बेसिस पे आपको मैंने अलग अलग वीडियोस की जो सीरीज स्टार्ट की है, उसी में अलग अलग टॉपिक्स के रिलेटेड जो आपको एग्जाम में जल्दी जल्दी मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ऑलरेडी आ चुका है, सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक ऑलरेडी आ चुका है, और प्लेलिस्ट है जो जेके बैंक की, उसमें ऑलरेडी सिंप्लीफिकेशन का एक प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। प्लस आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपका सबसे, जिसमें आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बोल सकते हैं, लेकिन जिस टॉपिक में आप सभी थोड़ा सा अगर आप कहें कॉन्फिडेंस नहीं बना पाते, और यही टॉपिक आपकी सिलेक्शन डिसाइड करता है, आपका मेरिट डिसाइड करता है, जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। अगर हम जेके बैंक पीओ प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले अलग अलग टाइप्स के। अब वहीं से एक चीज ऑब्जर्व करते हुए कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, किस लेवल तक पूछा जा सकता है, एसोसिएट में वहां पे कैसा क्वेश्चन आ सकता है, वो आज उसमें से एक अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह लीजिए, या जेके बैंक या किसी बैंकिंग एग्जाम में पहले प्रीलिम्स में किस तरह के क्लैरिकल लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। और क्वेश्चन की टाइप कौन सी है आज, सिटिंग अरेंजमेंट में कौन सा डिस्कस करने वाले आज हम, लीनियर अरेंजमेंट, जिसको लाइन भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, सिंगल रो भी बोल सकते हो, कुछ भी किसी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप सभी को पूरा वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि पहले मैं आपको टाइम दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपकी स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन आपको दिखेगा, आप मोबाइल रोटेट कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, ताकि प्रॉपर आप एक्सपीरियंस ले पाए कैसे इसको सॉल्व करना, और प्रॉपर आपको दिखे अच्छे से, राइट। उसके बाद फिर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आप सभी देखें क्या अप्रोच हमें रखनी है और किस तरह आपको पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन इसी के साथ एक और चीज बताना बहुत जरूरी है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो बहुत बढ़िया बात है, प्रैक्टिस करते रहिए हमारी ऐप से भी, एंड्रॉइड ऐप जिसका नाम है माई क्लास बाय करियर सक्सेस। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी भी हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का अभी सोच रहे हैं कि हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, विजिट करिए करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। और अगर घर से पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए कॉल करें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9419145317। तो गाइज अब आप सबकी बारी है आज का क्वेश्चन सॉल्व करने की, और इसी लेवल के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और काफी सारे बच्चे आप में से इसको सही भी करें, काफी सारे छोटी छोटी मिस्टेक्स भी करेंगे, तो कोशिश करते हैं आप मिस्टेक्स कम से कम करें और जल्दी सॉल्व कर पाए। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज आप सभी वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो मेरा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और अब हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे आप लोगों को करना चाहिए था, और कम टाइम में, और किस तरह आपको अप्रोच यूज करनी है अपने पेपर्स में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो क्वेश्चन है आपका एस से लेकर जेड तक इसमें लोग बैठे हैं सबसे पहले, राइट। वीडियो का अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है तो बढ़िया बात है, अदरवाइज आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझ पाए इसको करना कैसे, ठीक है। एस से लेके जेड तक ये आपके पास पर्सन्स हैं, लेकिन इसमें एक चीज उसने बोली, सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ। कुछ लोग हमारे जो इनके नाम है एस से लेके जेड तक, राइट, साइड में लिख देते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा यहां पे लिख देते हैं, कोई बात नहीं। एस से लेके जेड तक आपके पास यहाँ पे पर्सन्स है, ठीक है। और जितने भी लोग हैं, कुछ लोग नॉर्थ में देख रहे हैं और कुछ लोग कहाँ देख रहे हैं, साउथ में, कुछ कहाँ देख रहे हैं, साउथ में। अब शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं अगर आपको नॉर्थ और साउथ का क्वेश्चन आया हो मिक्स डायरेक्शन में, बड़े सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और जिनकी प्रॉपर्ली प्रिपरेशन अच्छे से नहीं है, प्रैक्टिस कम है, ठीक है। आपने सीखना है आज इसको अप्रोच कैसे करना है। जब भी आपकी डायरेक्शंस मिक्स दी हो, आप एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी आप अपनी मर्जी से डायरेक्शन नहीं लगाएंगे। और एक चीज और, काफी सारे स्टूडेंट जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, हमें पता है क्या क्या गलतियां करते हैं। जैसे मैंने यहां बोला 8 लोग हैं जो स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, और मैंने जगह भी कितनी स्पेसेस बना ली है, 8 बना ली, ठीक है, मुझे पता 8 ही होंगी। अब मैंने एक लाइन बोली, सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ। मैं आपको सॉल्व भी करवा रहा हूं, साथ में समझा भी रहा हूं, ताकि आपका लाइन का कंसेप्ट अच्छा हो जाए, ठीक है।
मैंने बोला सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ। इसका कहीं पे ये मीनिंग नहीं है कि 4 मेरे नॉर्थ में देख रहे हैं और 4 मेरे साउथ में देख रहे हैं। वहां पे हाफ नहीं लिखा हुआ कि हाफ आर फेसिंग नॉर्थ की मैं 4 बना दूं। सम का मतलब है कुछ, 3 भी हो सकते हैं नॉर्थ में, 4 5 6 7, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। इस चीज का ध्यान रखिए, इसलिए अपनी मर्जी से इसमें नॉर्थ साउथ नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने लिखी है, एस सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। अब ध्यान से देखो, एस सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो आपका एक्स है उसके फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठा होगा, एस। लेकिन आपको नहीं पता एक्स नॉर्थ में देख रहा है, साउथ में देख रहा है। बड़ी बार ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी जो आपको उस टाइम डायग्राम में नहीं लग सकती, उसको आप साइड में हिंट बना के लिख सकते, ठीक है, ताकि उसको आप बाद में देख सको, राइट। आगे क्या लिखा है देखिए, एक्स सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। देखो उसने कहा एक्स जो है किसी एक एंड पे है, और ये पूरा क्वेश्चन कितने नंबर देगा आपको, 5 नंबर। तो उसने बोला एक्स किसी एंड पे बैठा है, तो मुझे एक चीज बताओ, ये हमारी लाइन है, लाइन के कितने एंड होंगे, 2, एक ये एंड और एक ये वाला एंड। उसने कहा एक्स किसी एक एंड पे है, मतलब एक्स इधर भी हो सकता है और एक्स यहां पे भी हो सकता है। यहां तक सही है, राइट। अब देखो हमने किसको एडजस्ट किया, यहां किसको फिट किया, एक्स को। इसका मतलब एक्स की बात हुई, एक्स के साथ कौन जुड़ जाएगा, एस। अब ध्यान से देखो, अगर ये एक्स है, एक्स के फोर्थ लेफ्ट पे कौन आएगा, एस। तो इसका फोर्थ लेफ्ट तभी बनेगा जब ये कहां देखेगा, नॉर्थ में। अब आप लोगों के लिए मैं लेफ्ट राइट बना रहा हूं क्योंकि मैं आपको समझा भी रहा हूं साथ में, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसका फोर्थ लेफ्ट ये आया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कौन आ गया आपका, एस। और इस डायग्राम में भी मुझे एस को बनाना है, दैट मीन्स इसका फोर्थ लेफ्ट क्या बनेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहां क्या जाएगा, एस। और आप सोच रहे होंगे सर आपने इसको साउथ में क्यों लिया, वो इसलिए क्योंकि इसका लेफ्ट तभी बनेगा जब ये कहां देखेगा, साउथ में। तो आप सोच रहे होंगे सर आपने 2 डायग्राम क्यों बनाई, 2 डायग्राम इसलिए बनाते हैं हमारा क्वेश्चन जल्दी जल्दी निकले। क्यों, क्योंकि आप कभी कभी ऐसा होता है एक एलिमेंट की पोजीशन ज्यादा बन जाती है, जैसे एक्स एंड पे आना था तो एक्स इधर भी आ सकता था, इधर भी। आप याद नहीं रख सकते कि अगर मैं इधर रखूं तो आगे क्या होगा, इसलिए अपना टाइम बचाने के लिए सीधा 2 डायग्राम बना के चुटकियों में आंसर निकलेगा, विद इन सेकेंड्स निकालेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो जो चीज हमने लगा दी उसको मैंने काट दिया, उसको नहीं देखना बार बार, ठीक है। आगे नेक्स्ट आगे लिखा है बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एस फेसेस नॉर्थ। ये तो इजी है, कह रहा है एस के दोनों नेबर जो हैं ये कहां देख रहे हैं, नॉर्थ में। एस के दोनों नेबर कहां देख रहे हैं, नॉर्थ। ये तो इजी रहा, हमने लगा लिया। आगे देखते हैं क्या है, नीदर जेड, नहीं एक और लाइन दी है, टी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। कह रहा है जहां पे भी जेड आएगा उसके सेकेंड लेफ्ट में कौन आएगा, टी। क्या ये अभी हम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, इसलिए इसके आगे मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। आगे z इज नॉट ए नेबर ऑफ s। क्या ये चीज हम लगा सकते हैं, मुझे कमेंट करके बताना। बिल्कुल लगा सकते हैं। कह रहे z जो है s का नेबर नहीं है, z जो है s का नेबर नहीं है, इसका मतलब s के साथ नहीं आएगा। अब इसको हमें साथ साथ रिप्रेजेंट करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। ये लाइन भी हो गई, आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है नीदर z नॉर u सिट्स एट एक्सट्रीम एंड। अच्छा जी, कह रहा है z और u एंड पे नहीं आएगा, मतलब इस डायग्राम में, ऊपर वाले डायग्राम में कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। इस डायग्राम में एंड एक ही बचा था ना खाली, दूसरे पे x है, यहां z u नहीं आएगा, और इस डायग्राम में यहां z नहीं आएगा, यहां u नहीं आएगा, राइट। अब एक चीज नोटिस करो, थोड़ी देर पहले हमारे क्वेश्चन में किसकी बात हुई थी, z की, और उसने कहा था z के सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा, t। तो अब मुझे खुद बताओ, मेरे पास टोटल बंदे कितने, 8, कितने लग चुके हैं, 1 और 1 2। अब 2 गए पीछे, कितने बचे, 6, खाली 6 बचे, 1 2 3 4 5 6, मुझे z लगाना है, ठीक है। उन 6 में से, इन 6 खाली जगह में से 1 2 3, ये 3 जगह ऐसी हैं जहां z नहीं आएगा, मतलब 3 जगह बची जहां z आ सकता है। कौन कौन सी, 1 2, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ये 3 जगह बची हैं जहां हम z लगा सकते हैं, लेकिन और z के जहां z आएगा उसके सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा, t।
मान लेते हैं पहला पोजीशन कि ये z है, मान लेते हैं पहला ये z है, इसके सेकंड लेफ्ट में t आना चाहिए। तो अगर ये z है, इसके सेकंड लेफ्ट में t तभी आएगा जब ये नॉर्थ में देखेगा, ये फर्स्ट लेफ्ट, ये क्या आ गया सेकंड, यहां क्या लगा दिया मैंने t, राइट। एक केस बनता है, आप बोलोगे सर आपने z यहां क्यों लगाया, मान लेते हैं z यहां पे लगा लेता मैं इस जगह पे। अगर मैं z यहां पे लगा दूं 2 मिनट के लिए, तो ये इसका सेकंड लेफ्ट कहां बनाऊंगा मैं, ऐसे नॉर्थ में दिखाने के लिए। अगर z यहाँ पे होता 2 मिनट के लिए मान लो, तो t इधर आता, यहाँ कौन बैठा है s, इसका मतलब यहाँ पे z की जगह थी ही नहीं, यहाँ z आपका नहीं आ सकता। 3 जगह बची थी, एक में फिट हो गया हमारा z, दूसरी कैंसिल हो गई। और अगर मैं यहाँ z लगाऊं 2 मिनट के लिए, ये भी जगह थी ना खाली, अगर यहाँ z लगाऊं t मेरा इधर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ s है, तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो z है वो यहाँ पे आने वाला है और t भी मेरा आराम से फिट हो चुका है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ऊपर वाली डायग्राम क्यों खाली छोड़ दी, उसमें भी इसको फिट करना है। अभी है देखो, टोटल बंदे थे 8, कितने लग चुके हैं, 1 और 1 2, कितने बचे 6। उस 6 में से 1 2 3, इन 3 जगह पे हमारा z नहीं आ सकता। एक ये बची जगह, ये 2 और ये 3, ये 3 जगह ऐसी हैं जहां कौन लगा सकते हैं z। ट्राई करते हैं, देखो अगर ये z होता, अगर इसको मैं z लगाऊं तो आपका t इधर आता 2 मिनट के लिए, राइट। और अगर ये z है और ये t है, ये इसके लेफ्ट में कब आएगा, z के सेकंड लेफ्ट में t है, वो तभी आएगा जब ये कहां देखेगा साउथ में, और t फिट हो गया, पहली जगह में फिक्स हो गया, राइट। दूसरी जगह अगर मैं इधर z लगाता इस जगह पे, इसका सेकंड लेफ्ट t कैसे आता, ये फर्स्ट लेफ्ट, ये क्या था सेकंड, लेकिन यहां कौन बैठा है s, मतलब यहां पे z की जगह बिल्कुल भी नहीं है, ये भी कैंसिल हो गई। एक और जगह बचती थी ये वाली, अब मुझे खुद बताओ अगर मैं यहां z लगा देता, इधर तो t आएगा नहीं, आगे तो खाली जगह है ही नहीं, एक छोड़ के यहाँ पे कौन आता t, यहाँ कौन बैठा है s। इसका मतलब ये भी डायग्राम हमारी गलत हो जाती उस केस में। ये छोटी छोटी अप्रोचेज हैं जल्दी जल्दी सॉल्व करने की। अब देखो t हमारा इधर भी फिट हो गया, t इधर भी फिट हो गया, z इधर भी फिट हो गया, z इधर भी, जितना हमने यहाँ पे देखा था सब हम लगा चुके हैं, इसको काट देते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ u फेसेस नॉर्थ। अच्छा, कह रहा है u के दोनों नेबर कहां देख रहे हैं, नॉर्थ में। और गाइस एक चीज और, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से फर्स्ट टाइम, इनफैक्ट 80% बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाए। अभी भी आपके पास टाइम है, ध्यान से पढ़ें। एक चीज नोटिस करना आप, इसने कहा u के दोनों नेबर क्या है, नॉर्थ। मुझे बताओ क्या हमारे क्वेश्चन में u है कहीं पे, नहीं है ना, तो जल्दी जल्दी इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है कि u कहाँ आएगा और कहाँ पे लगाएंगे। इसको उल्टे तरीके से चेक करिए। कैसे, इसने बोला जहां भी u आएगा इसके नेबर्स नॉर्थ में देखेंगे, इसके नेबर कहां देखेंगे, नॉर्थ में। इसका मतलब उल्टा मीनिंग क्या हुआ, u वहां नहीं आएगा जहां उसके नेबर साउथ में देख रहे हो। ये चीज समझ आई आपको, हम उल्टे तरीके से निकालते हैं। मुझे एक चीज बताओ, यहां u आ सकता है, जल्दी से बता दो। u के दोनों नेबर कहां होने चाहिए, नॉर्थ में। लेकिन अगर मैं इधर u लगा दूं, गलती से लगा के देख लो, ये नॉर्थ में, ये कहां है, साउथ में। इसका मतलब ये u की जगह नहीं, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। जो चीज नहीं दी हुई फिर भी कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये भी हो गया। अब उसके बाद इधर उसने खाली खुद से बोला हुआ है यहां u नहीं आना, मतलब इधर u नहीं आना, इधर u बन नहीं सकता। 2 केसेस तो गए, पीछे बची 2 जगह, एक ये और एक ये, मतलब या तो u हमारा इधर आएगा या तो u हमारा इधर आएगा। 2 मिनट के लिए इसको रोक देते हैं यहाँ पे। अब आओ इधर, यहाँ पे देखो, यहाँ u आ नहीं सकता, राइट। यहाँ पे u की जगह बनती है, बिल्कुल बनती है। क्यों, क्योंकि दोनों कहाँ देख रहे हैं इसके नेबर, नॉर्थ। और यहाँ पे भी u आ सकता है, तो यहाँ पे देखो जरा आप, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। 3 केसेस बन रहे हैं u के, ठीक है। तो अभी इसके साथ पंगा नहीं लेंगे, आगे चलेंगे। क्यों ना हम अगली स्टेटमेंट पढ़े और शायद कुछ एलिमिनेट हो जाए। आगे लिखा है w sits to the immediate left of y। कह रहे हैं जहां पे भी y होगा उसके लेफ्ट में कौन आएगा, w। कौन आएगा, w। अभी इसको नहीं लगा पाएंगे, आगे देखते हैं।
कोशिश कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट 2 मिनट वेट कर लेते हैं, आगे देखते हैं क्या है। इमीडिएट नेबर्स ऑफ वी फेसिस ऑपोजिट डायरेक्शन। इसने बोला वी के जो 2 नेबर हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। आगे देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट लाइन दी है हमें, इमीडिएट नेबर ऑफ टी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। टी था हमारे पास, याद रखना, ठीक है। टी के भी नेबर कहां देख रहे हैं, ऑपोजिट। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अगली लाइन में उसने लिखा है एस फेसिस साउथ। देखो भाई, ये तो हम सीधा लगा देंगे, एस कहां देख रहा है, साउथ में, इस तरह से, ठीक है जी। और लास्ट लाइन क्या लिखी है, पीपल सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड्स फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। ये तो बहुत इजी है, कह रहा है एंड वाले बंदे ऑपोजिट देख रहे हैं। ये कहां देख रहा है, साउथ में, ये गारंटी है कहां देखेगा, नॉर्थ में। ये कहां देख रहा है, साउथ में, ये गारंटी है कहां देखेगा, नॉर्थ में। तो कुल मिला के हमने क्वेश्चन पढ़ा एक बार, तो पेपर में कोशिश करना एक ही बार पढ़ने की, बार बार क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं निकलने वाला, टाइम बहुत वेस्ट होगा। अब जो जो इंफॉर्मेशन है उसको लगाना शुरू करो। देखो उसने बोला टी के नेबर्स ऑपोजिट देख रहे हैं और वी के भी ऑपोजिट देख रहे हैं, कोई बात नहीं। टी के पास चलते हैं, ये रहा टी, ये रहा टी। टी के नेबर ऑपोजिट कैसे देखेंगे, ये अगर साउथ में देख रहा है, इसका ये नेबर कहां देख रहा होगा, नॉर्थ में। कहां देख रहा होगा, नॉर्थ में। एक चीज और, उसने कहा था यू जो है, यू ऐसी जगह आएगा जहां उसके दोनों नेबर नॉर्थ में देख रहे हो, ठीक है। अब देखो यहां पे एस की डायरेक्शन पहले नहीं थी हमारे पास, इसलिए हमें लग रहा था कि यू इधर भी आ सकता है, लेकिन जैसे ही एस साउथ हुआ, अब आपकी यू की जगह इधर बन रही थी ना, पहले मैंने लिखा हुआ था, अब आपका यू इधर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर यू इधर लगाओगे ये नॉर्थ में होना चाहिए था। तो 3 जगह बन रही थी यू की, 1 2 3, ये अभी तक सही लग रही है, ये कट गई, क्योंकि अगर यू इधर लगाऊंगा ये साउथ हो जाएगा, इसका मतलब ये तो गया, यहां यू हमारा नहीं आ सकता। और इधर भी जगह बन रही थी, ये भी कैंसिल, क्यों, क्योंकि अगर इधर यू लगाया, एक नॉर्थ में तो दूसरा कहां पे है, साउथ में। 3 में से 1 जगह बची, तो यही गारंटी है, कौन है आपका, यू। कौन है आपका, यू। पहले इसी को निपटा लेते हैं। देखो यहां पे ये भी हो गया। उसके बाद उसने एक चीज और बोली है, V के नेबर भी कहां देख रहे हैं, ऑपोजिट। V के नेबर भी कहां देख रहे हैं, ऑपोजिट। और उसने ये भी बोला था Y के लेफ्ट में W। ध्यान दो इस चीज को। मेरे पास कितने बंदे बचे हैं अभी तक, टोटल बंदे थे 8, 1 2 3 4 5 हो चुके हैं। कितने बचे, 3, 1 2 3, मतलब जो मेरे पास बंदे बचे W, Y और V, ये तीनों इधर आने हैं। और एक चीज ऑब्जर्व करो, कैसे लगाना है, देखो आप सोच रहे होंगे कैसे लगाएं, जल्दी जल्दी कैसे लगाना है। V के नेबर कहां देख रहे हैं, ऑपोजिट, मतलब V के कितने नेबर है, 2, यहां V नहीं आएगा, ये गारंटी हो गई, क्योंकि V के कितने नेबर हैं, 2। दूसरी चीज उसने कहा था Y के लेफ्ट में W आएगा, ध्यान देना इधर। अगर देखो मैं V इधर नहीं लगा सकता, 2 जगह बचेगी ना V की, अगर मैंने V इधर लगाया 2 मिनट के लिए, फिर WY आपको ना इकट्ठा आना चाहिए था, अब WY खत्म हो जाएगा, वो इकट्ठा नहीं आ पाएगा, राइट। मतलब ये भी V की जगह नहीं है, ऑब्वियसली एक ही जगह बची, ये कौन है आपका, V। 3 जगह से डायरेक्ट एलिमिनेशन हो गई इसकी, ठीक है। आफ्टर दैट उसने बोला था V के नेबर ऑपोजिट देख रहे हैं, तो अगर एक नेबर साउथ है तो ये कहां देखेगा, नॉर्थ में। यहां तक सही है, प्लस एक लाइन बची लास्ट, वो भी लगा लेते हैं, Y के लेफ्ट में W आएगा, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, आप खुद बताओ, Y अगर मैं यहां पे लगाऊं तो इसके लेफ्ट में ये आएगा W, राइट। लेकिन आप में से बड़े सारे बच्चों ने यही आंसर निकाला होगा, जबकि ये गलत है। क्यों, हमने तुक्का मारा कि Y इधर लगाएंगे तो W लेफ्ट में आ जाएगा, लेकिन अगर इसको मैं Y रखता तब भी इसके लेफ्ट में क्या आता, W। पेपर में यही चीज आप जल्दी जल्दी करके आ जाओगे और नंबर उधर आपके कट जाने, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, आपका आंसर जो गलत आ रहा है अभी तक, बहुत सारे बच्चों का गलत आएगा, आई एम 100% श्योर, ठीक है। उसने कहा था Y के लेफ्ट में W आएगा, आप Y इधर लगाओ तब भी W लेफ्ट में आ रहा है उसके, आप Y यहां पे लगाओ तब भी W उसके लेफ्ट में आ रहा है। दैट मीन्स W और Y की जगह हमें गारंटी क्लियरली
नहीं पता। तो यही मेरा फाइनल आंसर बनेगा। यहां पे W और Y जो है इसको साफ साफ कर देते हैं थोड़ा सा। W और Y की फाइनल पोजीशन कंफर्म नहीं है। W इधर भी आ सकता है, Y भी इधर आ सकता है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाली डायग्राम हमारी हो गई, इसको हमने कर दिया। अब आपने क्या करना है, ये डायग्राम गलत क्यों है, चलो मैं ही करवा देता हूं, कोई बात नहीं। ध्यान से देखो ये डायग्राम गलत क्यों है या ये डायग्राम सही है, कौन सी सही है कौन सी गलत, वो देखना है अभी, ठीक है। हम यहां कहां पहुंचे थे, 4 बंदे लगे थे, यू नहीं अभी हमारा लगा। यू की कितनी जगह बनती है, यहां पे, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। उसने मुझे शुरू में क्वेश्चन में कहा था कि यू इधर नहीं आ सकता, क्यों, इसका एक नॉर्थ में देख रहा है, कहां देख रहा है, साउथ में गया। अब मेरे पास 3 जगह बची, इधर भी यू नहीं आ सकता, 2 जगह बची यहां पे। क्या इधर यू लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि एस कहां देख रहा है, साउथ में। यू के दोनों नेबर कहां होने चाहिए थे, नॉर्थ में। तो यहां पे भी हमारा यू कैंसिल, एक ही जगह बची, ये कौन है, यू, और यू के दोनों नेबर नॉर्थ में। ओके है यहां तक। अगला उसने बोला वी के नेबर ऑपोजिट देख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, वी के नेबर ऑपोजिट देख रहे हैं, और एक लाइन और बची हुई है हमारी, टी के नेबर्स ऑपोजिट देख रहे हैं। टी अगर इसका एक नेबर साउथ में है, ये कहां देखेगा, नॉर्थ में, कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करो, W और Y आने इकट्ठे, कैसे आने इकट्ठे, मुझे बताओ इस पूरी डायग्राम में कहीं भी 2 खाली जगह हैं जहां W Y इकट्ठा है, यस और नो, जल्दी से बताना, फास्ट, नहीं है। इसलिए डायग्राम हमारी हो गई फेल। फेल का मतलब गलत। तो पहली डायग्राम तो शहीद हो गई। ये क्यों हेल्प हुआ हमें, 2 डायग्राम बनाने का फायदा क्या हुआ, हमें पता लग गया ये गलत है 100%। अगर एक ही बनाई होती ना, अभी तक आप पेपर में खुद भी कंफ्यूज हो चुके होते और टाइम भी हो चुका होता। इसलिए जल्दी जल्दी बनाने के लिए 2 डायग्राम सबसे बेस्ट रहते हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल अभी तक हमारा एक्यूरेट आंसर आया है। तो आई एम 100% श्योर कि आपको अच्छे से समझ आया हो। आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और अभी अगर आप करियर सक्सेस की ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें ये सभी चीज़ें हम ओवर इन डेप्थ में पढ़ेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे, तो हमारा एड्रेस नोट कर लीजिए, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। हमारी एक ही ब्रांच है यहाँ पर, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9419145317। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।